कि सो अंतः अंतकरः कालो, भगवान काल रूप में सबका अंत करते हैं। और वो कैसे हैं? अनंत हैं, उनकी आदि नहीं है। फिर आगे कह रहे हैं अनादि आदिकृत अव्यय। कौन है भगवान? कैसे हैं? अनादि हैं, जिनका आदि नहीं है, आदिकृत। और प्रत्येक आदिकृत, आदि को करने वाले हैं, प्रत्येक वस्तु को करने वाले हैं। इसका मतलब बताना चाह रहे हैं श्लोक के माध्यम से कि जो भी हुआ भगवान की इच्छा से हुआ। तुम ये मत सोचो कि इन यक्षों ने मारा, इन यक्षों से तुम बदला लो, इनको मारो। ये मत सोचो कि तुम यक्षों से बदला ले रहे हो, तुम इनको मार रहे हो, इनके मरने का कारण तुम हो। अनादि आदिकृत अव्यय। और आगे बता रहे हैं जन्म जयेन जनयन, कि अलग अलग जीवात्माओं को जन्म जयेन, जीवात्माओं को जीवात्माओं के द्वारा जनयन उत्पन्न कराते हैं भगवान। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जनन जयन जनयन, कि जीवात्माओं को जैसे दिखता है कि ये मेरे पिताजी हैं, मेरे माताजी हैं, तो उसके कारण कौन होते हैं? भगवान एक्चुअली पिता और माता के माध्यम से किसी जीवात्मा के द्वारा जीवात्माओं को जन्म कराते हैं। भगवान कह रहे हैं भगवद गीता के 14 अध्याय में कि सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय सम्मतिया तासा ब्रह्मयोनि अहम बीज प्रदत्त पिता, कि सारे योनियों में जो भी जन्म लेते हैं बीज प्रदत्त पिता कौन है? मैं हूँ। तो अलग अलग जीवात्माओं को माध्यम से, अलग माध्यम बना करके अलग अलग जीवात्माओं को भगवान जनित करते हैं, उत्पन्न कराते हैं। और आगे लिख रहे हैं मारयन मृत्युना अंतकम, और किसी न किसी को माध्यम बना करके मरवा देते हैं भगवान। जैसे प्रभुपाद जी ने आज के तात्पर्य बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया किसका? हिटलर का। हिटलर थे, मुसोलिनी थे, लेनिन थे। ये क्या किए? अलग मतलब लाखों की संख्या में लोगों को, यहूदियों को क्या किया हिटलर ने? सबको जेल में बंद करा था, तो गैस का चेम्बर पैक करा के मार दिया। आदेश देता था कि सबको मारो, और मतलब सबको मारो और उनसे मरवा करके फिर उनको मार देता है। और एक बार ये हिस्ट्री में पढ़ने को आता है, एक बार आदेश दिया कि सब मतलब 1500 लोगों को खड़ा करा के मारो इनको। क्या उसका नीति था? बिलीव ओवे एंड फाइट। पढ़े ना लोग हिस्ट्री में कि बिलीव ओवे एंड फाइट, बिलीव विश्वास करो, ओवे जो कह रहा है आगे मानो, और फाइट लड़ने के लिए तैयार हो। ये जर्मनी लेनिन का नीति थी, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को भरना पड़ा था सबका, जो भी मित्र राष्ट्र थे, मतलब मैं हिंदी में पढ़ा इतिहास, कि सारे मतलब लोग, मतलब ये कहा गया कि जर्मनी हारे हुए देश थे, उनको भरपाई करना पड़ा। तो उससे गुस्सा होकर के कि पूरा एक अच्छा सेना तैयार करूंगा, सबको मार करके सब पर राज करूंगा। तो ये क्या, जैसे कि पहले जमाने में जैसे भगवान के समय में जरासंध थे, ऐसे ये राजा ही हुआ करते थे, असुर राजा होते थे। वैसे ही तथाकथित लोग ऐसे असुर राजा उत्पन्न हुए, और भगवान ऐसे राजाओं की व्यवस्था करते हैं ताकि पृथ्वी के भार को हल्का किया जा सके। नॉर्मली से प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट की इसके इनमें से प्रत्येक ने युद्ध में अनेक जीवात्माओं का संहार किया, किंतु अंत में बोनापार्ट तथा हिटलर दोनों मारे गए। भगवान ऐसे लोगों को क्रिएट करते हैं, इनसे लोगों को मरवाते हैं, और बाद में इनको भी मार देते हैं। ऐसे सृष्टि चलता है। सिर्फ भागवतम के प्रथम स्कंद में बताया गया है आहानी कैसे सृष्टि चलता है। सॉरी, कि जीव जीवस जीवन, कि एक जीव अहस्तानी सहस्ता नाम अफलानी अपदानी चतुष्पदाम फल्गुनी तत्र महताम जीव जीवस जीवनम। ऐसे ये सृष्टि चलता है नॉर्मली। कई लोग एग्जाम्पल देते हैं कि हम मुर्गे नहीं खाएंगे तो मुर्गों की संख्या बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पर भगवान ने सब कुछ ऐसे करके क्रिएशन कर रखा है। अहस्तानी सहस्ता नाम, अहस्तानी जिनके हाथ नहीं होते, जैसे गाय वगैरह भैंस वगैरह, इनके हाथ नहीं होते। अहस्तानी सहस्ता नाम, तो इनको जो दो, ये चौपाया को जो दो पाया वाले होते हैं, जैसे शेर बाघ है, इनके आगे के जो दो पैर होते हैं वो हाथ का काम करते हैं। अहस्तानी सहस्ता नाम, बिना हाथ वाले को ये दो हाथ वाले खाते हैं। अपदानी चतुष्पदाम, जो अपदानी पेड़ पौधे घास वगैरह हो गए उनको चतुष्पदाम, जो चार पैर वाले होते हैं, जैसे बकरी हो गए, गाय हो गया, ऊंट हो गया, बैल हो गया, ये खाते हैं। और फल्गुनी तत्र महताम, कि जो कमजोर हैं उनको बलशाली लोग वो करते हैं, खाते हैं। जीव जीव से जीवन, एक जीव दूसरे जीवों का जीवन है। इस तरीके से सृष्टि एक्चुअली चलता है। भगवान ऐसा चलाते हैं, और हमें लगता है कि नहीं हम मुर्गा को खा करके बैलेंस करेंगे तो मुर्गा बकरे बढ़ जाएंगे। कोई नहीं बढ़ेगा,
भगवान ने ऐसे संरचना कर दिया है, अनादिकाल से ऐसे चलता रहा। तो जो नॉर्मली जंगली जीव हैं वो क्या खाएंगे, इन पशुओं को खाएंगे, ये पशु घास वगैरह खाएंगे। जैसे जो और बलशाली बड़ी मछलियाँ छोटे मछलियों को खा करके जीव होते हैं, जीव जीवा से जीवन, इस तरीके से सृष्टि होता है। यहाँ पर प्रभुपाद जी परपट में लिख रहे हैं कि भगवान क्या करते हैं, ब्रह्मा जी का सृजन करते हैं, ब्रह्मा जी को बनाते हैं, ब्रह्मा जी से सृष्टि कराते हैं। गौर सृष्टि कौन करते हैं, ब्रह्मा जी करते हैं। और ब्रह्मा जी को बना करके, ब्रह्मा जी को सृष्टि करा करके शिव जी को उत्पन्न करते हैं। शिव जी से क्या करते हैं, संहार कराते हैं। फिर ब्रह्मा और शिव जी दोनों जी को समेट देते हैं। ऐसे सृष्टि चलता है। तो इस वजह से ध्रुव महाराज को समझा रहे हैं कि देखो सब कुछ के कारण कौन है, कृष्ण है। भगवान बोल रहे हैं कालो अस्मि, मैं काल हूँ और मृत्यु सर्वहरस्य अहम, मृत्यु के रूप में सब कुछ हर लेता हूँ, सब कुछ हर लेता हूँ मृत्यु के रूप में। नॉर्मली श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में पृथ्वी मतलब एक गीत के रूप में कह रही है, पृथ्वी देवी का ऐसा हृदय का उद्गार है कि देखो कह रही है कि ये जो राजा हैं ये चल रहे हैं एक दूसरे से युद्ध करके मुझ पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, एक दूसरे से लड़ेंगे, फाइट हो मतलब युद्ध होगा और लाखों लोग मरे जाएंगे। और जो जीतेगा क्या सोचेगा, मैं जीत गया, इस पे शासन कर रहा हूँ। पृथ्वी का एक छत्र आधिपत्य कौन है, पृथ्वी किसके कब्जे में, मेरे कब्जे में। अरे आज से पहले कितने और राजाएं हैं, राजा नहुस आए, ये रावण लोग इतने बड़े बड़े राजा थे, वृतासुर इतने बड़े हुए, कौन हिरण्याक्ष हुए, हिरण्यकश्यप हुए, राजा नल हुए, राजा ययाति हुए, राजा पुरु हुए, कितने बड़े बड़े राजा हुए, आए और चले गए। आए सब लोग राजा भरत हुए, एक छत्र पूरे पृथ्वी पे राज्य किए, है कि नहीं। आए और चले गए और अब ये चल रहे हैं, अब ये जा रहे हैं कि लड़ेंगे और मेरे पर कब्जा करेंगे। ऐसे ही होता है नॉर्मली, भूमि का टुकड़ा वही रहता है। हमारे दादा के दादाजी थे वो समझ रहे थे कि उनकी है ये, इस भूमि पर किसका कब्जा है, मेरी प्रॉपर्टी है ये, उसको सोचते छोड़ करके यहीं पर मर गए। फिर मेरे दादाजी उसी जमीन के टुकड़े को क्या समझते थे, ये जो जमीन का टुकड़ा है ना ये किसका है, मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ। अरे मालिक होते तो आप ले करके जाते ना साथ में, अरे कोई चीज के मालिक अगर होते तो हम ले करके जाते, लेकिन छोड़ करके यहीं चले गए। दादाजी के जाने के बाद हमारे पिताजी सोचते हैं ये जमीन का टुकड़ा किसका है, मेरा है, वो भी छोड़ के जाएंगे फिर मेरा हो जाएगा। वैसे ही नॉर्मली इससे पहले अनेक राजा आए और ये सोचते थे कि पृथ्वी किसके कब्जे में, पृथ्वी का एक छत्र राज्य कौन है, मैं हूं। और ये अहंकार बस व्यक्ति जीता रहता है। आए अभी कर रहे हैं, तो जैसे कि ये वैसा ही जैसे कि हम ट्रेन का रिजर्वेशन कराते हैं, कुछ समय के लिए वो सीट जो होता है ट्रेन का वो हमारे उसमें होता है, केयर में होता है। तो इसका मतलब थोड़ी ना हो कि हमारा सीट है, जैसे जब ट्रेन हमारा स्टेशन आए तो सीट को उखाड़ करके ले गए, ऐसा थोड़ी ना होता है, छोड़ करके अपना गंतव्य पे उतर जाते हैं, है कि नहीं। वैसे ही जीवन है, कुछ भी अगर मिला तो ये नहीं समझना चाहिए कि बस ये हमारा हो गया, मैं इसका वो हूँ। प्रभु तुम भगवान बोल रहे भोक्ता न सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोक का महेश्वर मैं हूँ। अगर फिर भी मैं समझ रहा हूँ कि मैं हूँ तो मैं चोर हूँ। अगर वो देखे दूसरे की संपत्ति को कोई तीसरा व्यक्ति अपना समझ रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा, चोरी तो कहा जाएगा ना। तो ये समझना कि ये जो घर परिवार है या मैं ये कर रहा हूँ, ये मेरी पत्नी, इसमें मेरा अधिकार है, ये मेरा पुत्र है, मेरा अधिकार, इसका मतलब ये अपने आप में एक चोर भावना हुआ, क्योंकि सब कुछ भगवान का है। ये सुनो, अगर हम ये सोच करके जैसे रोहिणी नव मंदिर निर्माण योजना चल रहा है, अगर ये सोच करके भी हम दे धन कि मैं अपना पैसा दे रहा हूँ तो वो भी चोर भावना हुआ। क्या भगवान का दिया हुआ सब कुछ क्रिएशन वो कर रहा है, भगवान कृपावश हमको मौका दे रहे हैं। भगवान के लिए कौन सी बड़ी बात है। सोचिए कि जब महाविष्णु एक श्वास में अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न करते हैं और श्वास लेके समेट लेते हैं, है कि नहीं। इतना बड़ा सब कुछ क्रिएशन ब्रह्मांड में अगर बना रहे, एक श्वास और क्या है। अगर भगवान चाहेंगे तो सोचने मात्र से ऐसे अनंत कोटि वो मंदिर बन जाएंगे, है कि नहीं। अनंत कोटि पूजा करने वाले पुजारी पर जैसे लक्ष्मी सहस्त्र समृद्ध सेव्य मानव, सहस्त्रों करोड़ों लक्ष्मियां प्रेम भाव से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। क्या जरूरत है कि एक मंदिर बनाने के लिए इतना, लेकिन भगवान ऐसा हमें मौका देते हैं कि इसी बहाने हम अपना चित्त लगा सके, हमें लगे कि ठीक है मंदिर बना रहा हूँ, भगवान के लिए कुछ कर रहा हूँ, ताकि हमारा चित्त लग सके, इसलिए भगवान ऐसे मौका देते हैं। तो इस श्लोक में ये बताना चाह रहे हैं कि हम डूअर अपने आप को ना समझे, ये मत समझे कि हम करता है। तो ध्रुव महाराज को ये बताना चाह रहे हैं कि ये मत सोचो कि आपकी ये जो यक्ष लोग हैं ये आपके भाई की मृत्यु का कारण बने, नहीं।
भगवान किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं जन्म देने का, और किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं सब कुछ छीन लेने का। असली प्रोपाइटर वो थे, वो हैं और वो ही रहेंगे। कुछ समय के लिए हम आते हैं, जमीन का टुकड़ा मेरे अंडर में होता है, इसलिए हम जो भक्त लोग होते हैं लिखते हैं इन केयर ऑफ, कि मेरे केयर में, ये हमारी भावना होना चाहिए कि इन केयर ऑफ, ये मेरी केयर में कुछ समय के लिए दिया गया है। ये शरीर भी है मेरे केयर में, कुछ समय के लिए आत्मा को दिया गया है, इसका बेस्ट हम यूटिलाइज करें। क्या अंतः नारायण स्मृति, नहीं तो फिर क्या होगा, आयुर्हर्ति वै पुंसाम उद्दन अस्तन यन्नसौ तस्य अर्थ यह क्षणोरित उत्तम श्लोक वार्ताया। अगर हम उत्तम श्लोक के वार्ता में नहीं लगाएंगे अपने समय को, तो आयुर्हर्ति वै पुंसाम उद्दन अस्तन यन्नसौ, सौ मतलब सूरज, सूरज सुबह में पूरब में उगेगा और शाम में पश्चिम में ढल जाएगा, और उगने और ढलने से एक दिन आयुर्हर्ति वै पुंसाम, एक दिन हमारे आयु को हार लेता है सूरज। उद्दन अस्तन यन्नसौ, सूरज के उगने और अस्त होने से। लेकिन तस्य अर्थे क्षणोनित उत्तम श्लोक का वार्ता, जो उत्तम श्लोक के वार्ता में, उत्तम श्लोकों के बारे में, उत्तम श्लोक भगवान को कहते हैं क्योंकि उनकी महिमा उत्तम श्लोकों में गाई जाती है। तो जो अगर उत्तम श्लोकों के महिमा को सुनने में, उनको चिंतन करने में, उनका मनन करने में और सुनाने में अगर अपना समय लगाएंगे, तो क्या होगा, उनका एक दिन कम नहीं होगा, वो एक दिन और भगवान के पास जाएंगे, नहीं तो एक दिन हमारे जीवन से कम कर दिया जाएगा। तो तय और फाइनली ये बता रहे हैं कि मतलब आप देखिए क्रिएशन और ये सब कैसे सृष्टि चलाते हैं। जब भूमि देवी जा करके भगवान से प्रार्थना की कि जैसे ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, पृथ्वी पर बोझ बढ़ गया है, आप कुछ कीजिए। ब्रह्मा जी जाके भगवान से प्रार्थना किए तो भगवान अवतरित लिए, यदुवंश में सारे देवताओं को अवतरित होने के बोले। और कल मैं श्रीमद् भागवतम का 10वें स्कंद का आखिरी वो सुन रहा था, 11वें स्कंद का शुरुआत में, तो बता रहे थे कि जो यदु कुल में, भगवान के कुल में 3,88,00,000 तो सिर्फ टीचर थे उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो सोचिए कितने बच्चे होंगे। तो इस तरीके से इतनी बड़ी जनसंख्या, और उस जनसंख्या से बाकी के जनसंख्या को खत्म करवाए भगवान, है कि नहीं। और बाद में जाते समय अपने कुल को भी आपस में लड़वा करके सबको मरवा के उनको खत्म कर दिए। ऐसे क्रिएशन होता है, ऐसे सृष्टि चलती है, और ऐसे सृष्टि का भगवान विनाश करते हैं। और जो रह रहे होते हैं उनको क्या लगता है, शेष स्थावर विच्छन्ति किम आश्चर्य मतम पर, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या है कि जो बचे रहते हैं सोचते हैं कि हाँ मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ, या मैं ऐसे सुख भोगूंगा। तो यही ध्रुव महाराज को समझा रहे हैं कि बेटा तुम ये मत सोचो कि इन यक्षों ने तुम्हें मारा है, तुम्हारे भाई को, ये मत सोचो इनके मृत्यु का भगवान तुम्हें कारण बना रहे हैं, और तुम्हारे भाई का मृत्यु का भगवान इनको कारण बना। और ये भगवान के एक लीला टाइप का है, बस ये भगवान के अपने आनंद के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं, माध्यम बनाते हैं। कैसे उस बाल मुकुंद स्तोत्र में बताया जाए ना, करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। क्या कह रहे हैं कि करार अरविंदेन पदार अरविंदम। देखिए प्रलय की करार अरविंदेन पदार अरविंदम, कर मतलब हाथ, अरविंद जिनके कर अरविंद के समान है, कमल के पंखुड़ियों के समान है, पदार अरविंदम। और जैसे अपने हाथों से पदार अरविंद अपने चरण कमलों को भगवान पकड़ रखे हैं, विनिवेशयंतम, और मुख में अपने अंगूठे को क्या कर रहे हैं, चूस रहे हैं। बटस्य पत्रस्य सपुटे शयानम, बट के पत्र पर सो करके और ये कार्य करें, वैसे बाल मुकुंद को मैं मन में स्मरण करता हूँ। और ये जैसे और किस पे लेटे हुए थे, प्रलय के महासागर, प्रलय के जल में सब कुछ को खत्म करके आराम से बट के वृक्ष पर लेट करके अपना मुठा चूस रहे हैं। ये भगवान की लीला है। सब कुछ सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, उसका संहार करके फिर मजे लेते हैं, फिर से सृष्टि कर रहे होते हैं। जो कोई सृष्टि हो रही होती है वो उसको लग रहा होता है कि मैं सृष्टि कर रहा हूँ, मैं, मेरा बच्चा है, मैं इसका पालन कर रहा हूँ, या मेरी फैक्ट्री है मैं चला रहा हूँ, और मैं इसको भी जॉब से निकाल दूंगा, इसका क्रिएटर मतलब सब कुछ हमें लग रहा होता है। लेकिन कर कौन रहे होते हैं,
भगवान का। ये पपेट के जैसे हम लोग हैं कि जैसे पपेट को क्या बोलते हैं, वो जो नाच रही होती है ना, कठपुतली नाच रही होती है और वो नचाने वाला कोई और होता है। वैसे ध्रुव महाराज को बता रहे हैं कि हे ध्रुव महाराज, तुम बस नाचने वाले हो, नचाने वाला कोई और है, इसीलिए युद्ध बंद करो, काफी तुम लड़ लिए। तो हमें भी इस श्लोक से ये समझना चाहिए कि जन्म जयन जयनन, कि भगवान जीवात्माओं के द्वारा जीवात्माओं को उत्पन्न करते हैं, भगवान जीवात्माओं के द्वारा जीवात्माओं को मार देते हैं, तो कर्ता हम नहीं है, भगवान है। और ये सोच करके भगवान की भक्ति में मन लगाए, जो भी समय मिला है उसको उत्तम श्लोकों के वार्ता में लगाएं और अंतः नारायण स्मृति कर पाए। हरे कृष्ण। भागवतम के सुप्रभात के। किसी कोई टीका टिप्पणी है तो कुछ बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कि शिव जी जैसे एनिलेशन करते हैं, मतलब संहार करते हैं, तो दैट ही आल्सो इज, उनको भी मैंने नाश हो जाता है ब्रह्मा जी। तो थोड़ा सा एक जैसे एक तो भगवान तत्व है, एक जीव तत्व, शिव तत्व अलग बताए जाते हैं, तो थोड़ा सा समझाएंगे कि कई बार ऐसा लगता है कि क्योंकि जैसे देवी धाम है, जैसे ब्रह्मा लोक तक देवी धाम है, उसके बाद महिषी धाम है, फिर गोलोक धाम है, ऐसे धाम, वैकुंठ धाम, गोलोक धाम जो भी। तो शिव जी का क्या थोड़ा सा, एक तो सदाशिव है, एक शिव जी है, थोड़ा सा प्लीज समझाएंगे। जब मैं पद पर पढ़ रहा था माता जी ना, तो मेरे मन में प्रश्न आया था, फिर मैं इसको सोचा था कि इस वाले पार्ट को नहीं लूँगा मैं। ठीक है, आपने पकड़ लिया इसको, अच्छा है, अच्छा लिसनिंग कर लिया, श्रवण अच्छा है आपका। तो इसमें ब्रह्म संहिता में बताया, देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु, कि रुद्र तत्व को समझने के लिए कि नॉर्मल जब भगवान जो महाविष्णु क्रिएशन करते हैं अंडांतरस्थ, जो अंड के रूप में, वो अंडे के रूप में इसका जो महत्व का वो करते हैं, तो प्रकृति से भगवान का डायरेक्ट कोई तालमेल नहीं होता है माता जी। पृथ्वी को प्रेग्नेंट करने के लिए पृथ्वी अपना कार्य करना, पृथ्वी नहीं, ये सृष्टि भौतिक जगत कार्य करना अपना शुरू करे, उसके लिए दृष्टिपात करते हैं उस पर। और जो दृष्टिपात है, जो भगवान का दृष्टिपात है, वो जैसे हर चीज आध्यात्मिक जगत में ना जीवित होता है। जैसे हम मारे भी जा रहे हैं तो मृत्यु के कोई देवता है, हम किसी चीज को देख के भयभीत हो जाए तो भय के भी कोई अधिष्ठाती देवता है। तो जो दृष्टिपात है वो सदाशिव है, रुद्र है, उनका सृष्टि भगवान उनको क्रिएट करते हैं। वो जो भगवान का दृष्टिपात है, जिसके प्रभाव से जो भौतिक प्रकृति है कार्य करना शुरू करती है, जिसके प्रभाव से भौतिक प्रकृति सृजन करना शुरू करती है, वो दृष्टिपात वो सदाशिव है। और सदाशिव जैसे कि भगवान अपने को ही उस रूप में विस्तार करते हैं, जैसे क्षीरम दधा, यदि ब्रह्म संहिता में पढ़ते हैं ना, दूध दही का एग्जाम्पल, तो वैसे ही भगवान अपने को रुद्र शिव के रूप में, सदाशिव के रूप में एक्सपेंस करते हैं। और जो आप देखेंगे जैसे गोलोकाचार्य, उसमें जो आता है ब्रह्मांड का, उसमें जो आध्यात्मिक जगत है, भौतिक जगत है, बीच में आधा आध्यात्मिक जगत में है सदाशिव लोग, आधा भौतिक जगत में है। तो फिर वहां से अपने को गर्भोदक साई विष्णु के रूप में करते हैं। जो कर्मोदक साई विष्णु होते हैं वो क्या करते हैं, पूरी अपने नाभि कमल से ब्रह्मा जी को निकालते हैं, पूरा श्रीयसन वगैरह कराते हैं। सदाशिव अपने को एक्सपेंस करते हैं, जो 11 रुद्र होते हैं उनके उसमें शिव जी के रूप में। और जब सृष्टि का इनहेलेशन होने लगता है, तो जब ब्रह्मा जी खत्म होते हैं, जब सृष्टि खत्म होने लगती है, तो सदा शिव भी उसी में, सॉरी, जो ये शिव होते हैं, रुद्र होते हैं, रुद्र भी सदा शिव में जाकर के विलीन हो जाते हैं माता जी, वो भी खत्म हो जाते हैं, मतलब उसमें जाकर के वो हो जाते हैं। फिर से नई सृष्टि आती है, तो फिर से नए उसमें सदा शिव, मतलब ये ऐसा है ना कि जैसे लहरें आ रही है, लहरें जा रही है, भगवान वैसे अपना एक्सपेंस कर रहे हैं, अलग अलग अवतार हैं। वैसे ये एक जैसे रोल है, एक तरीके से सृष्टि होगा तो अलग जीवात्मा को मौका दिया जाएगा कि ठीक है, जाके तुम ब्रह्मा बनो, क्रिएशन करो। देखिए कितना ज़्यादा हमारे अंदर वो अंदर से भरा हुआ है ना, क्रिएशन करने का, इंजॉयर बनने का, कि हम भगवान के धाम से, भगवान से अलग होते हैं कि मैं क्रिएशन करना चाहता हूँ, मैं भोक्ता बनना चाहता हूँ। इसलिए कोई भी जीवात्मा जब पहली बार आती है, उसको ब्रह्मा का पोस्ट दिया जाता है कि ठीक है भाई, क्रिएशन ही करना चाहते हो, जाओ कर लो, मजे ले लो। और वो करते 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 देखिए फिर नाली के कीड़े तक वही जीवात्मा आ जाता है, सबसे पहले ब्रह्मा बनता है। तो वैसे ही जब ब्रह्मा जी का शरीर जब पूरा वो होता है, भौतिक जगत का जब नष्ट होता है, तो जो ये रुद्र होते हैं, ये सदाशिव उन्हीं का, और ये किसके एक्सपेंशन होते हैं, सदाशिव संकर्षण के एक्सपेंशन होते हैं एक्चुअली। तो ये जाके उनमें एनिलेट हो जाते हैं।
तो भगवान इसलिए क्रिएशन करते हैं, किसी को माध्यम बना के पालन करवाते हैं और बाद में सबको समेट लेते हैं। किसी से मरवाते हैं और मारने वालों को भी समेट लेते हैं। जैसे कि यदुवंशियों से सबको एनिलेट कराए, बाद में उनको भी समेट लिए। वैसे यस यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल लेक्चर। आपने इसे बताया जो चतुर्पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और उसके बाद शिव भागवतम पुरुषार्थ। तो जो चार पुरुषार्थ हैं आपने बताया कि बांधने वाले, लेकिन भगवान कहते हैं कि धर्म को साक्षात भगवान कोई नहीं करो। जो धर्म है स्वयं भगवान का आदेश है, इसे कैसे समझें? तो उस धर्म के बारे में मैं जानना चाहूँगा। दूसरा, पुरुषार्थ है, ये तो वर्णाश्रम में आते हैं, और वर्णाश्रम का पालन करके व्यक्ति भगवान के नाम ले सकता है। दोनों को कैसे समझेंगे? देखो प्रभु जी, जैसे भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं, त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रगुण भवार्जुन। एक्चुअली अलग अलग गुणों को हम ले करके उत्पन्न होते हैं अपने पिछले कर्म के अनुसार, कर्मणा देवनेत्रेण। तो अलग अलग गुणों के अनुसार ही आदमी स्वाभाविक कर्म करता है ना। तो अतएव इन चार पुरुषार्थ में लोगों को मतलब जो, तभी तो आप देखो व्यासदेव ने सारे वैदिक ग्रंथों का रचना करने के बाद चारों पुराणों मतलब 18 पुराण, 4 जो वेदास हुए या 108 उपनिषद, सबको रचना करने के बाद भी तभी वो दुखी थे। एक्चुअली ये क्या किया जाता है कि जैसे छोटे बच्चे को ना एक मतलब बहुत परेशान कर रहा होता है, जैसे क्लास में कोई बच्चा आ जाए, बहुत रो रहा है, गा रहा है, तो उसको माँ उसको कुछ खिलौना दे देती है। तो उसी में लोग गलत कार्य ना करें, सही कार्य में करते रहे, इसलिए उनको धर्म अर्थ काम और मोक्ष में एक तरीके से फंसा के रखा जाता है कि चलो इस तरीके से ये जो आप प्रेमो पुमार्थो महान जो नॉर्मली बात कर रहे हो, ये सबसे उत्कृष्ट है। नॉर्मली पीएचडी बहुत अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि सबके लिए पीएचडी हो, मतलब हुआ है पहले फर्स्ट क्लास में लोग पढ़ते हैं, फिर सेकेंड क्लास में, थर्ड क्लास में, फोर्थ क्लास में, है ना, सारे वर्ग के लोग हैं ना। तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है ना कि फर्स्ट जो क्लास ये बेकार बनाया गया, डायरेक्ट बीटेक क्यों नहीं बना दिया गया, डायरेक्ट एमटेक क्यों नहीं बना दिया, लेकिन फर्स्ट क्लास में वैसे ही धर्म अर्थ और काम और मोक्ष इसकी सृष्टि जैसे इसको बनाए व्यासदेव जी ने, ताकि लोग कुछ कुछ आगे बढ़ते रहे। अगर ऐसा नहीं सिर्फ प्रेमो पुमार्थो महान ही अगर दे दिया गया रहता ना, तो ये सबके लिए नहीं है। नॉर्मली जो बिल्कुल 10 बजे उठने का आदि है, जो बिल्कुल अब सवेरे सवेरे उठता है, पीता इसके बाद ही उसकी दिनचर्या शुरू होती है, अब सिगरेट पीता इसके बाद टॉयलेट में जाता है, उसको बोलो कि भाई 4 बजे तुम उठा करो, नहा धो करके मंगला आरती में आया करो, 16 माला का जप किया करो और 4 नियम पालन किया करो, तो शुरू में किसी से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। क्रमिक विकास होगा, फिर एक दिन ऐसा हो पाएगा। तो ये क्रमिक विकास का एक्चुअली चरण है धर्म अर्थ काम मोक्ष की। कैसे करो? धर्म कमाओ, अर्थ लाओ, अर्थ से फिर क्या होगा? कामनाएं मतलब अपनी जो भी इच्छा है उसको पूरे करोगे, और जब इच्छा पूरा करते करते जब थक गए तो मुक्ति की वो करो। जो मुक्ति, ये जो मोक्ष है वो क्या है? स्व दुख निवारण कामना। एक्चुअली मुक्ति भी देखो ना तो स्व दुख निवारण कामना, और जो काम है वो स्व सुख वांछा। ठीक है ना। धर्म क्यों करना है? ताकि मुझे अच्छे से सुख मिल सके, अच्छे से धर्म मिल सके। तो ये सब कुछ है, ये क्रमिक विकास कराने वाली चीज है प्रभु जी, ध्यान से देखो तो। लेकिन फिर भी ये फसावट वाली चीज है। जैसे एक हो गया स्व सुख निवारण, बहुत जीवन में कष्ट आ रहे हैं उसको हटाने के लिए वांछा हो गया, वो इसमें क्या है? मोक्ष है। ठीक है। ये करते 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 धीरे धीरे हमारी शुद्धिकरण होगा, और फिर हम बाद में पहुंच पाएंगे प्रेमो पुमार्थो महान। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके 12 12 पढ़ते जाएंगे तो बीटेक अपने पीएचडी कर पाएंगे। तो ये टॉप मोस्ट है, ये पुराण मतलब जो टॉप मोस्ट है इसको बताया गया। लेकिन इसके नीचे का भी भाग है, तो नीचे का भाग है जो कि हमारे शास्त्रों में श्रुतियों में बताया गया। इसीलिए क्योंकि मुक्ति देने वाला नहीं था, इसलिए सब कुछ करके भी व्यासदेव संतुष्ट नहीं हुए, और जो भागवतम की रचना करने पर संतुष्ट हुए अमर पुराण बनाने के बाद। ठीक है। एक प्रश्न है, ऑनलाइन प्रश्न है, तो इधर पूछ रहे हैं कि भगवान सब कुछ करते हैं
तो अगर किसी का मर्डर होता है तो वो भी क्या भगवान ही कर रहे हैं? मर्डर हो रहा तो भगवान ही करते हैं। प्रभुपाद जी का एक लेक्चर बताते हैं कि जैसे कोई भी भगवान के मर्जी के बिना एक कोई बोस साहब थे बंगाल में, तो कोर्ट में गए थे किसी को मारने के बाद तो उन्होंने वो किया कि भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, मैं पढ़ा हूँ तो इसका मर्डर मैंने थोड़ा ना करवाया, भगवान ने करवाया तो भगवान को सजा मिलना चाहिए, मुझे थोड़ा ना मिलना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन भगवत गीता के 5वें अध्याय अगर पढ़ेंगे तो उसमें 4 श्लोकों में इसकी व्याख्या किया गया है। तो एक्चुअली भगवान करता है लेकिन करता नहीं भी। श्वेताश्वर उपनिषद में बताया गया है कि एक ही शरीर के अंदर 2 आत्माएं रहते हैं, एक फल को खाने वाला और एक सिर्फ देख रहा है, लेकिन फल को खाने की अनुमति जो है भगवान देंगे तो ही वो जीवात्मा फल खा पाएगा एक्चुअली। तो वैसे ही हम इच्छा करते हैं और भगवान क्या करते हैं, उसको सेंसन करते हैं, जिसके चलते वो कार्य होता है। तो हम फ्री विल का गलत इस्तेमाल करके वो कार्य करते हैं, तो हम उसका कॉज हुए प्रभु। भगवान तो बस सेंसन कर रहे हैं और जो प्रकृति होती है उसको फैसिलिटेट करती है कि ऐसा कार्य हो पाए। तो एक्चुअली में करता कौन हो, वहाँ पर एक तरह से हम अपनी फ्री विल का गलत इस्तेमाल करके वो कार्य कर रहे हैं, इसलिए सजा हमें मिलता है। भगवान तो क्या अनुमंता उद्दिष्टा अनुमंता और उद्दिष्टा पर देख रहे हैं कि ठीक है भाई, तो भगवान बोलते हैं गलत, जैसे कोई भी चीज़ गलत करने की जब हमारे मन में इच्छा आती है ना, तो भगवान मना करते हैं, ओह गलत है मत करो, भगवान जोर से बोलते हैं। इसका फिर भी गलत कार्य कर देता है तो भगवान अगली बार दोबारा जब मन में आती है तो भगवान धीरे से बोलते हैं, ओह गलत है मत करो। जब दोबारा कर देता है गलत काम को तो अगली बार फिर से जब इच्छा आती है तो फिर भगवान और धीरे बोलते हैं, गलत है मत करो, फिर दोबारा कर देता है। तो ऐसे ही करके भगवान की आवाज़ को बार बार हम इग्नोर करते हैं तो कम होती जाती है ना। प्रेरणा देना, भगवान प्रेरणा दे रहे होते बट हम उनको बार बार इग्नोर करते हैं तो हमारी उस गलत कार्य को करने की इच्छाएं प्रबल होती जाती है और भगवान को सुनने की इच्छा वो कम होती जाती है। तो एक्चुअली में करता कौन हुआ, हम अपने फ्री विल का गलत इस्तेमाल करके कोई भी कार्य करते हैं। इस वजह से न प्रकृति उसके कारण हुई न भगवान हुए, जीवात्मा का फ्री विल उसका कारण होता है। इसलिए कोई मर्डर करता तो जीवात्मा को सजा मिलता है, न प्रकृति को न भगवान को। ठीक है, जैसे आपने कहा कि भगवान एक बार तो मना कर रहे हैं, आपने कहा कि सैंक्शन भी करते हैं, तो इसको कैसे समझते हैं, मना भी कर रहे हैं तो सैंक्शन कहाँ किया? देखिए प्रभु जी, यही प्रेम है एक्चुअली ना, यही प्रेम है। अगर मान लीजिए जबरदस्ती भगवान यही एक चीज जीवात्मा को दिया है, फ्री विल, इच्छा शक्ति दिया है। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है वो बोलता है नहीं मैं कुछ कुकिंग करूंगी, तो इसके बाद जैसे मैं इसको छूंगा, लैंप को छूंगा। जैसे बचपन में हम याद है लैंप के पास बैठ करके पढ़ा करते थे, उधर लाइट कम होता था तो नॉर्मली जैसे टच होने पर एक बार जैसे कोई होता है बच्चा कि नहीं मैं करूंगा, एक बार टच कर ले, जब टच करके जब जलता है तो लगता है वो जल रहा है, दोबारा नहीं कर। तो वैसे भगवान भी जबरदस्ती, जैसे भगवान को पता है कि गलत करेंगे तो उसका गलत फल मिलेगा, फिर हमें कष्ट होगा। भगवान मना करते हैं नॉर्मली, पूरा वेद पुराण दे दिए, शास्त्र दे दिए, अवतार लेकर के आगे गुरु दे दिए, क्यों मना करने के लिए तो ना। फिर भी हम करते हैं, ठीक है तुम इसी जिद पर उतर रहे हो, ठीक है करके देखो लाइन पे आ जाओगे, करते हैं, कष्ट होता है, फिर दोबारा लगता नहीं भाई साहब दिक्कत हो रहा, नहीं करना है। तो इस वजह से भगवान क्योंकि प्रेम करते हैं हमसे, जबरदस्ती नहीं कराना चाहते। अगर फ्री विल दी है, एकमात्र इच्छा शक्ति जीवात्मा को मिलाया, अगर वो भी भगवान छीन ही ले तो क्या रह जाएगा फिर हमारे पास। एक्चुअली सटल रूप से देखेंगे तो प्रकृति के इतना हम बंधे हुए कि अपने गुणों द्वारा ही जो पहले से मिले हुए उसी के द्वारा हम सारे कार्य करते हैं। एक इच्छा शक्ति मिली हुई है, भगवान प्रेम करते हैं ना, तभी तो इच्छा शक्ति है, उसमें सेंस वो नहीं करते हैं, हस्तक्षेप नहीं करते हैं प्रभु जी। तो इच्छा शक्ति ये भगवान का प्रेम है कि हम उनसे द्वेष भी करना चाहते हैं फिर भी इच्छा शक्ति वो नहीं लेते हैं भगवान। ठीक है, यस प्रभु जी, अभी जैसे आपने बताया कि समय समय में राजाएं आते रहे, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट का भी एग्जाम्पल दिया आज के श्लोक में, तो भगवान की ये लीला है, इस तरह से वो मरवाते हैं और क्रिएट करते हैं सृष्टि को। तो समय समय पर बीमारियां भी आती रहती हैं, जैसे महामारी, जैसे फिलहाल कोरोना का टाइम है, ऐसे पहले अतीत में भी प्लेग वगैरह जैसे आई हुई है, तो इसको भी क्या हम इससे रिलेट कर सकते हैं? या ये भी भगवान की लीला है, वो समय समय पर ऐसे बीमारियां भेजते हैं सृष्टि का नाश करने के लिए? यस प्रभु जी, किसी न किसी जैसे इसमें बता रहे हैं ना, कोरोना क्या वायरस है, जीव है ना। आज के श्लोक बता रहे हैं जन्म जनेन जनयन, फिर बता रहे हैं कि मारणम मृत्यु नांतकम, किसी न किसी जीवात्माओं से जीवात्माओं का वध करा देते हैं। एक्चुअली अपने को कभी भगवान अपना हाथ नहीं लेते, इसके चलते मारा गया। उसके पीछे जैसे इतने मतलब प्रभुपाद जी बता रहे हैं आज के तात्पर्य में कि
प्रतिवर्ष हिटलर द्वारा बंदी गृह में हजारों योनियों के वध के संबंध में जनता के पठनार्थ पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, किंतु कोई इस पर शोध नहीं कर रहा है कि हिटलर को किसने मारा और मनुष्यों के इस महान हत्यारों को किसने उत्पन्न किया। भगवान ने उत्पन्न किया, भगवान ने उसको मारा, उससे लोगों को और लोगों को उसको मरवाया। तो ये नॉर्मली कि देखिए, अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, आज इतने स्लॉटर हाउस वगैरह बना करके और वध किया जा रहा है, इतने ज़्यादा संख्या में पशुओं को वध किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से इससे आध्यात्मिक आदि भौतिक कलेश आएगा। तो किसी जैसे चाइना को बना करके एक माध्यम बना करके कोरोना वायरस भगवान बनवाए, उसे लोगों का वध करा दिया। हमारे कर्मों का हुआ से फल मिलते हैं। तो वह ना कि सृष्टि करते हैं, किसी से पालन कराते हैं, फिर संहार कराते हैं, फिर सबको समेट लेते हैं। भगवान की लीला है ये, मालम मुकुंदम मनसा, ऐसे ऐसे ये सब कुछ को देखते हुए हमें भगवान के हाथ को देखना चाहिए। भगवान जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जैसे तुम लोग क्या हो, इतना ज़्यादा बियर पीने का और दारू पीने का तुम लोग आदी हो चुके हो, तो जब बियर भी पियो तो भगवान के रसो हम सुकून थे। जब बियर पियो तो तुम्हें स्मरण होना चाहिए कि देखो भगवान, इसका जो टेस्ट है वो भगवान है। वैसे ही इन चीज़ों को देख कर प्रभुपाद जी बताते हैं, हमारे शिष्यों को शुरू में बताया, मतलब एक लेक्चर में सुना मैं, तो वैसे ही सबको देख करके हमें ये भगवान का सत्ता को स्वीकार करना चाहिए कि देखो भगवान है, इनके पीछे सब कुछ भगवान करा रहे हैं। ठीक है, टाइम हो गया है। यस माता तो जैसे ध्रुव महाराज है, मतलब जैसे क्षत्रिय होते हैं वो इतनी ज़्यादा मतलब कितना क्रोध होना पड़ता है जब वो दुश्मन को मारने चाहते हैं, एंड फिर उसके अंदर वो लोग फिर राजऋषि भी बनते हैं, मतलब वो भगवान के भक्त भी हो सकते हैं। तो सर कभी कभी ना थोड़ा ऐसे जैसे डाउट सा आ रहा है कि हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि इतना क्रूर भगवान, एक जगह आपने पूरा पूनम खून कर दिया, इधर से फिर भगवान की भक्ति कर रहे हो और सारी जनता की सुख मांग रहे हो, तो थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है कि मतलब तो ये समझाएंगे। चेतन चरितामृत में आता है ना, वैष्णव मेरे क्रिया मुद्रा कि नॉर्मली आप देखिए भीष्म पितामह हैं, भगवान को बाण मार रहे हैं और इतना बाण मार रहे, बिल्कुल तेज तेज, इतना जान लगा के बाण मार रहे थे कि भगवान के लग करके शरीर में छेद हो जा रहा था और रक्त वो हो रहा था। और भगवान क्या करें, अंदर से बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, इतना ज़्यादा प्रसन्न हो रहे हैं, इतना ज़्यादा प्रसन्न हो रहे हैं कि उनको मारने के लिए भगवान मतलब ऐसे उनसे इतना ज़्यादा प्रसन्न हो गए कि भगवान के हृदय में ऐसी उत्कंठा हो रही थी कि जाके मैं आलिंगन करूं इसका। तो रथ का पहिया उठा करके और उनको मारने के लिए दौड़ पड़े। जैसे ये अस्त्र में आता है, ये शस्त्र होता है जैसे तीर धनुष, दूर से मारा जाता है, एक होता है कि पास से, तो नॉर्मली इसको फेंक करके मारना चाहिए ना, लेकिन इतना ज़्यादा कि भगवान उसको उठा करके ले जा रहे हैं। मतलब जैसे इतना ज़्यादा भगवान भी अपने मतलब मति एक तरह से कह सकते हैं कि इतना प्रेम भाव में हो गए कि बिल्कुल भूल गए कि मैं क्या प्रतिज्ञा लिया था, कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, और उसको चक्के को, उसका रथ के पहिए को मारने लेके जाते हैं। अर्जुन उनके पैर को पकड़ के घिसट रहे हैं और अर्जुन को घिसटाते ही भगवान लेके जा रहे हैं, इतना ज्यादा उन्माद में हो गए। और भीष्म पितामह बाण पे बाण मार रहे बिल्कुल उनको वो करने के लिए, और रक्त भगवान के उससे गिर रहा है। और भीष्म पितामह को इतना अच्छा लग रहा है कि भगवान का श्यामल वर्ण है, इसके ऊपर जैसे ऐसे पीत वस्त्र है और ऐसे खून गिर रहा है जैसे कि मतलब उसके ऊपर पहाड़ के ऊपर झरना गिर रहा हो, और वो स्मरण करके बिल्कुल प्रेम वश उनको मार रहे हैं और भगवान उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो ये नॉर्मली क्षत्रिय है तो क्षत्रिय के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं। जैसे अर्जुन को देखिए, अर्जुन ने भगवान का कैसे वो किया, सेवा किया, सबको मार करके बिल्कुल खूनम खून मचा करके मार के बिल्कुल लाइन लगा दी, ऐसे कि पहाड़ बना दिए, इतने लोगों को मारते तो, और उस मार करके वैसे भगवान की सेवा की। तो क्षत्रिय है प्रजा पालन के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कसाब जी आए और क्या किए, ताज होटल में पूरा सब कुछ मार काट कर लिए, इसके बाद उनको 6 साल तक दामाद बना के रखा गया जेल बंद करके। ऐसा नहीं होता था, राजा मार के खत्म करता था। अगर नहीं मारूंगा जिसको, इतना ज़्यादा लेट करूंगा तो उतना ही मतलब और ज़्यादा वो हो जाएगा, इसका रिएक्शन और कर्मों का बढ़ता जाएगा। तो राजा ये भी होते थे कि तुरंत उनको सजा देते थे उनके उपकार करने के लिए, और अपना धर्म पालन ही होता था। लेकिन साथ में मैं क्यों कर रहा हूँ कि भगवान ने मुझे सेवा दिया है कि अगर दुष्टों का विनाश नहीं करूंगा तो अच्छे लोग कैसे अच्छे से रह पाएंगे। जैसे कि अर्जुन भगवान के साथ, आप भागवतम के 10वें स्कंद में पढ़ेंगी, जाते हैं आखेट करने के लिए, जाते हैं वन पशु को मारते हैं। वन पशु को मारेंगे तभी तो ऋषि महर्षि शांति से वहाँ पर तपस्या कर पाएंगे। राजा का कर्तव्य होता है, तो करते हुए भी क्योंकि भगवान के द्वारा उनको राज्य पद पे दिया गया है और प्रजा दिया गया है,
तो ये उनका कर्तव्य है माता जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा कि जो भी ये भागवतों का ज्ञान है हृदय में प्रकाशित, तो अपने जीवन में भी आचरण में उतार पाऊँ। जगत गुरु श्री प्रभुपाद के